वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन 1 7/4 और सेकंड है -5/6। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे नंबर लाइन में कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ये सारे नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन को समझते हैं। ठीक है, देखो तो नंबर लाइन में कैसे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ये देखो लाइन होती है, ठीक है, जिसमें लिखे होते हैं नंबर। बीच में क्या होता है, बीच में होता है जीरो। यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ से आओ 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 आगे तक आप जितना कर सको। ओके, अब देखो बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गया नंबर लाइन प्लस वाली। देखो राइट साइड आपके क्या होगा प्लस, और लेफ्ट साइड क्या चलेगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2, और यहाँ पर आएगा -3, और यहाँ पर -4 -5 -6 7 ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, आगे तक समझ गए इतना। तो ये क्या हो गई हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है 7/4 को, 7/4 को अब रिप्रेजेंट करना है हमें इस नंबर लाइन में। अब 7/4 को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, हम लोग देखेंगे ये 7/4 हमारे आता कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो 7/4 है ये हमारा प्लस का है, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा, तो सिंपल से समझ में आ गया ये प्लस का है। ठीक है, तो प्लस कहाँ होता है, अब ये साइड होता है प्लस हमारा, इस साइड होगा, राइट साइड होगा प्लस। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। तो अब क्या करो, जीरो है ना, जीरो के बाद से आप लगाने लगो, जीरो से ही लगाने लगो आप 4। दो डिवाइड 4 कहाँ से आया, इसमें दो डिवाइड में 4 है ना, तो हम नंबर लाइन में क्या करेंगे, 4 लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 4, तो 2/4 कर दो, 3/4 कर दो, 5/4 कर दो, सॉरी 4/4 है, अब ये 5/4 है, और 6/4 7/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 4 से 4 को कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, अगर आ जाओ यहाँ पर 8/4 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो 7/4 कहाँ पर आ रहा है, 7/4 आपका ये आ रहा है यहाँ पर, तो आपको नंबर लाइन मिल गई कहाँ पर, यहाँ पर। समझ में आ गया इतना, कितना इजी था ना। चलो अब हम इसको फिर से अच्छे से समझाते हैं। ये तो रफली समझा दिया हमने। तो हमने सबसे पहले क्या नोटिस किया कि इसमें नोटिस करना है कि ये प्लस का या माइनस का। माइनस का है तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे, लाइन हमने इसको ऐसे खींच दी, देखो लाइन खींच दी एक हमने सीधी से, सिंपल है। अब देखो प्लस का है तो हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर 3 4 5 6, थोड़ी सी और कर देते हैं, यहाँ पर कर देंगे 7, यहाँ पर कर देंगे 8। ठीक है, तो ये 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब देखो इतना हमने कर लिया। अब हमने फिर देखा क्वेश्चन में जो हमारा है डिवाइड में क्या हुआ है, 4 है ना, तो सबके नीचे हम लोग अब 4 लिखेंगे। 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड में 4 डिवाइड में 4 डिवाइड बाई 4 4 4 4 और 4। अब ये देखो, अब ये जो 4 4 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। अब देखो 4 से इसे कैंसिल करो, 4 2 जा 8 होता है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया हमारा। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। देखो ये आपको दिख रहा है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4 5 6 ऐसे ही। ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/4। 7/4 कहाँ बन रहा है, यहाँ पर हो गया। कितना इजी था। तो हमें क्या मिल गया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा 7/4 कहाँ पर आ रहा है। चलो अब इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है -5/6। इसी का सेकंड है, इसमें कहा -5/6। अब हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखा कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे कौन सी, माइनस वाली, जीरो के लेफ्ट साइड से, जीरो से लेफ्ट साइड जो आएगी माइनस की। चलो हम लोग बना देते हैं, क्या दिक्कत है बनाने में, एक लाइन ही तो खींचनी। लाइन हमने खींची एक, ठीक है, हो गया। अब 0 हम लोग इस साइड लेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट साइड चलना है। 0 -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, -6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 0 है ना, अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप देखना है कि डिवाइड में क्या है, -6 है, तो
तो यहाँ पर डिवाइड में माइनस सॉरी 6 है, 6 लिखा, यहाँ पर भी 6 है डिवाइड में, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 और डिवाइड में 6 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखो 0 से कुछ भी डिवाइड करो इसे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये क्या हुआ हमारा 0। अब -6 में इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, -1 का ये पॉइंट हमें मिल गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था नंबर, -5/6, -5/6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर पे, -5/6 कहाँ पे आएगा, ये कितना सिंपल आ गया आंसर, बहुत ईजी है यार। चलो अब क्वेश्चन 2 में आते हैं, इतना ईजी है कि हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा भी आपको खाने में टाइम लगेगा, इसे करने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन 2 रिप्रेजेंट करना -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भैया, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखते हैं, क्या है -2/11, फिर क्या है -5/11, ठीक है, फिर क्या है -9/11, ये 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो तो लाइन खींचा हमने, जल्दी से खींच दी एक लाइन। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें माइनस है या प्लस है, तो हमने देखा कि इस तीनों में माइनस है, तो हम लोग 0 यहाँ लेंगे, स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक है, 9 तक है ना, तो 1। अब एक चीज़ और याद रखना, अब क्या, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है 11, डिवाइड में 11 है ना, तो इसमें जितने भी बनेंगे वो 11 बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 थे तो हमने कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा बनाया ना, वैसे इसमें भी करेंगे, एक ज़्यादा बनाएंगे, मतलब हम लोग जाएंगे कहाँ तक, 12 तक करो या फिर 11 तक भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो हम लोग कितने करेंगे यहाँ पर, 11। ओके, तो यहाँ पर कितना आया हमारा, 1 आया माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, -3, -4, -5, -6, 7, 8, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 9 और यहाँ पर 10 और थोड़ा सा और 11। ठीक है, 11 इतना, ठीक है, दिख रहा है ना। तो देखो ये भी माइनस का है, ऊपर ही चला गया, चलो ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं -11। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो देखा हमने कि ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 11, तो सबके नीचे हमने जल्दी जल्दी से 11 लिख दिया, 11 यहाँ पर किया, 11 इधर पे और इसमें भी 11 और हमने सब में कर दिया 11। बस एक नंबर लाइन आप बनाना सीख लो, नंबर कैसे पुट करना है ये सीख लो, और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है, 11 हो गया। अब ये देखो 11 से 0 करो तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पर 0 ही रहने दो। और यहाँ पे 11 से 11 करो तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना, यहाँ लिख देते हैं -1। ठीक है, ये पॉइंट किसका हो गया, -1 का हो गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, तो -9/11, -9 कहाँ पर है, ये है हमारा, तो यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया। ठीक है, ये है एक, -5/11, 5/11 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको पॉइंट कर दिया। और ये क्या, -2/11 यहाँ पर है, इसे कर दिया। तो हमारे पास तीनों आ गए, यही हो गया हमारा आंसर, कितना ईजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर लिख दो जो 2 से छोटे हैं। तो यार देखो क्या है ना, ये बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं जो 2 से छोटे होंगे। देखो क्वेश्चन 2 में है 5 स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है, सॉरी 3 है ना ये, ठीक है, लेस देन क्या था, लेस देन 2, सॉरी हाँ स्मॉलर देन 2, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो करो क्या, कैसे करोगे इसे, सबसे पहले लाइन खींचोगे, ये पूरा काम इसमें लाइन का ही है। ठीक है, लाइन खींचा हमने, लेस देन 2 बोला है ना, 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। देखो इसमें आओ पहले, ये है हमारा 2, इसको भूल जाओ, ये 4 और को भूल जाओ, अभी सिर्फ इसमें आओ, ये है हमारा 2। ठीक है, अब 2 से इधर चलो, लेस देन का मतलब क्या हुआ, कम हुआ ना, 2 से कम क्या हुआ, यहाँ पर हो गया, ये लाइन आ गई इधर। तो हमें कहाँ से बनानी, इधर साइड बनानी, मतलब 2 से इधर, समझ गए इतना। तो चलो देख लो, चलो हम समझा देते हैं तब भी फिर से।
यहाँ पर मान लिया हमने ये हमारा है 0, सपोज ये 0 है, ये हुआ 1 है, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर कर दिया हमने -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -5, ओके, इतना हुआ। अब करना क्या है, देखो हमने क्या कहा है कि स्मॉलर देन 2, मतलब 5 नंबर बताओ जो 2 से छोटे हो। 2 से छोटे क्या हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 2 3 ये हो गए, 4 5। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और क्या है गया, -1 आ गया, -2 भी आ गया और -3। अब ये क्या हो गया, हमारे 5 हो गए ना, 5 ही पूछे थे उसने, कितने देते, 5 रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर, अब देखो 5 ये भी आप लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। देखो 1 है, 1 से यहाँ पर आओगे आधा हो जाएगा, 0 1 के बीच में क्या होता है, आधा होगा ना, तो मतलब 1/2, 1/2 ये लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और इसके बीच में भी लिख सकते हो -1/2, ये भी लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 1/2 0 -1/2 1 -1 -2, ये सब भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख दो तो गलत नहीं होगा, ठीक है, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, या फिर यहाँ पर 1/2 भी लिख दो या फिर -1/2 लिख दो, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो इसने कहा है इन्होंने कि हमें 10 रेशनल नंबर निकाल के दिखा दो भैया। तो देखो निकालते हैं, बहुत इजी है ये भी, 2/5 एंड 1/2 है, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें 5 रेशनल नंबर कैसे निकालोगे, पहली चीज़ तो ये देखो, इसमें जो दोनों की जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वो दोनों के डिफरेंट है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तभी हम लोग नंबर लाइन में दोनों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखो नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा, अगर एक ही नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो, ठीक है। तो हमें तो एक ही नंबर लाइन में बताना है कि इन दोनों बीच का डिफरेंस, तो एक ही नंबर लाइन हुई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2/5 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। अब देखो क्या करना है कि हमारे पास 1/2 है यहाँ पर, है ना, तो 1/2 में ऐसा अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 10 आ जाए। देखो अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, सिंपल है, कर दिया हमने 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/5 2 = 10। अब देखो क्या -4 से 5 के बीच में आपको क्या मिल सकते हैं, 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर मिल सकते हैं क्या, चलो हम लोग देख लेते हैं, चलो हम लोग देखेंगे, इजी हो जाएगा ना हम लोग लिए करना। देखो ये जो है लाइन है ना, इसको हमने ऐसे खींचिए, अब ध्यान से देखना क्योंकि पहला जो हम बताने जा रहे हैं वो इसमें मिलेगा नहीं है। अब देखो ये हमने और थोड़ी सी बढ़ा दी, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 0, यहाँ पर कर देते हैं -4 है ना, हाँ 0, चलो 0 किया, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर -6, हो गया इतना। अब देखो करेंगे क्या, अब इसने कहा -4 से 10, ठीक है, अगर आप सबके नीचे 10 ले लेते हो, हम 10 थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पर, अगर सबके नीचे आप 10 लेते हो डिवाइड में, सॉरी 10 लेना है, 100 नहीं लेना है, 10 लेते हो तो 10 10 सब में कर दो यहाँ तक, ठीक है, और इधर भी 10 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 5/10 कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, अगर यहाँ पर 5/10 कर दो 10 मिल जाएगा, और क्या होगा -4/10 यहाँ पर आ जाएगा। तो इनके बीच में क्या 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर आ रहे हैं, 8। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको चाहिए 10 रेशनल नंबर। अब भैया 10 रेशनल नंबर कैसे लाएं, है ना, जब इन दोनों के बीच में ही हमारे पास 8 आ रहे हैं तो 10 कैसे लाएं, तो बहुत सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 = 8 -8,
डिवाइड में क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, 5 2 ज़ 10 और 2 का 20। अब आप ये पूछोगे हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये देखो ख़राब हो गया। आप पूछोगे 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे तो हमारे पास 10 रेशनल नंबर नहीं आ रहे थे, और जब हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यही रीज़न है हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 2 का हुआ तो हमारे पास क्या है 10/20 8 माइनस 8/20। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 6 यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है माइनस का 8, और यहाँ पर आया था 10 था, यहाँ पर कर देंगे 9 और यहाँ पर कर देंगे 10। अब सबके नीचे 20 कर दो, आप 20 कर दोगे, 20 कर दो, आराम से आपको मिल जाएगा। इन सब में 20 करते चले जाओ, ठीक है 20 कर दोगे, सब में 20 हो जाएगा, तो हम ऐसे एक साथ लिख दे रहे 20 और इसमें भी आ जाएगा सब में 20। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आएगा 8/20 कहाँ पर आएगा, -8/20 ये है, ठीक है, और 10/20 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन सबके बीच के कोई भी 10 रेशनल नंबर ले लो, कोई भी ले लो आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम ले लेते हैं जैसे कि यहाँ से 2 ले लेते, यहाँ से हम ले लेते हैं 5, इधर से ले लेते हैं 5, हमारे पास आ जाएंगे 10 रेशनल नंबर, जैसे कि -7/20, ठीक है, -6/20 हमने कर दिया, -5/20 कर दो, -4/20 और -3/20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये हमने एक साथ ऐसे लिख दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइमिंग ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा 20 सब में ऐसे। ठीक है, तो ये रखना सब में 20 ये, ठीक है समझ में आ गया ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 यहाँ से ले लो, 1/20 ले लो, 2/20 ले लो, 3/20 ले लो, 4/20 ले लो और यहाँ 5/20 ले लो। हो गया 10 रेशनल नंबर। कितना ईजी है ये। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब क्या करना है, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने, कितने 5। देखो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, मगर इस क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि हमें रिप्रेजेंट करके दिखाओ किसमें, नंबर लाइन में। समझ गए ना, है ना प्लस पॉइंट आपके पास। तो 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं, सिंपल है, लिख दो यार, क्या जाता है लिखने में, 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2/3 लिखा एंड 4/5 लिखा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं है तो हम कर देते हैं। हम किस लिए यहाँ पर हैं, यही तो करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर वाले से दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। दोनों में करना, ऊपर भी करना नीचे भी करना। तो कितना हो जाएगा 10/15। और अब इसकी बारी आती है भैया की, 4/5 इंटू 5 नहीं 3, क्योंकि ये वाला है ना। अब इसके क्या करेंगे 3, देखा 3 से करना था। तो 3 4 जा क्या हुआ 12, 3 5 जा हुआ 15। अब देखो कि 10 और 12 के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर आएंगे। देख लो यहाँ पर हम बताते हैं, 10/15 करो, यहाँ पर 11/15 करो और यहाँ पर 12/15 करो। ये यहीं शुरू होते हुए यहीं ख़त्म हो जाता है, एक बचता है। तो हमें तो चाहिए 5, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 10/15 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर 30, और यहाँ पर क्या है 12/15 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो हमने देखा 20 और 24 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 आ रहे हैं। देखो 21 22 23 है ना, 3 आ रहे हैं और 24 है, तो मतलब बीच में 3 आ रहे हैं, हमें तो चाहिए 5। तो अब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे भैया, इनसे भी नहीं हो पाया। अब 3 से क्या हो पाएगा, देखते हैं आगे। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो 30, इसमें करो 45, 3 का इसमें करो तो कितना आ जाएगा 12 3 36 और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो 30 और 36 के बीच में 5 आएंगे ना, हाँ भाई आएंगे, क्योंकि 31 32 33 4 और 35, ठीक है 34 35, 4 ना समझ लेना खाली। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/3। बीच में भी हम लिख सकते थे मगर हमने ये क्या कर दिया, चलो एक ही लिखो, इसमें हटाओ इसको भी, 3/3।
तो करो, इसमें कितना आ गया 30/45, 45 होता है ना, 15 3 जा, इसको करो 36/45। तो अब हमें इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, मिल जाएंगे 5 रेशनल नंबर। तो क्या होंगे 31/35, 32/35 और 33/35, 34/35 और 35/35। तो कितने मिल गए 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, पहले का आंसर हो गया। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा, तो सेकंड है -3/2 एंड है भैया, एंड 5/3। तो अब देखो इसमें करना क्या है, पहले तो देखना है क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले नंबर्स ये सेम है, नहीं है भैया, तो इनको सेम करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें करेंगे। तो लो भाई कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 3/3 कर दो, 3 3 जा 9, माइनस का 9, और यहाँ पर करो तो क्या आएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, आ गया 6। और अब इसका इसमें करो, 5/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 5 2 जा 10 हो गया, और 3 2 जा 6। तो अब हमने देखा कि हमारे पास 6 सेम हो गया। अब ये देखो -9 और 10 के बीच में क्या हमारे पास 5 रेशनल नंबर आते हैं, तो हम कहेंगे हाँ भाई आते हैं। कौन से आते हैं अभी बताते हैं। तो -9 के बाद क्या आ जाएगा -8/6 लिख लो, और इसके बाद क्या आ जाएगा -7/6, और इसके बाद क्या आ जाएगा -6/6, और क्या आ जाएगा 5/6, 4/6, माइनस माइनस लगाते जाओ। अब क्या है भाई 3/6, और ऐसे ही करते हुए आप 10/6 तक लिख सकते हो, ठीक है। मगर हमको चाहिए क्या, सिर्फ 5 रेशनल नंबर, 3 2 5, एक हमने ज़्यादा कर दिया। तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई आपका आंसर काटेगा नहीं। चलो सेकंड हो गया इसी का। अब करेंगे इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या है 1/4 एंड 1/2। ये लो भाई, फिर से हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखो 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इससे, तो क्या होगा 2/4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। सिंपल है। डिनोमिनेटर आ गए हमारे पास सेम बराबर एक जैसे 8 8, ठीक है। अब देखो 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 और 3, फिर आ गया 4, तो इसमें डिफरेंस हमारा कितने का हुआ, सिर्फ 1 का हुआ, मगर हमें चाहिए 5 का डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे इस केस में, अब हम इस केस में फिर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास डिफरेंस आता है। तो चलो देखो, हमें तो लगता है 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 8 के बीच में भी नहीं आएगा। 3 कर दोगे तो 3 से शायद आता है, शायद आएगा, करके देखो 3 2 जा 6, ठीक है, और 8 16, 8 3 जा 24, और वैसे इसमें करो 4/8 में 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, और इन दोनों करो तो 24, तो 6 दूनी 12, तो मतलब आ रहा है भाई 3 का मल्टीप्लाई करने पे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ 3 2 जा 6 और 24, और यहाँ पर 3 4 जा 12 और यहाँ पर 24। अब इन दोनों के बीच के लिख दो, क्या आ गया 7/24 और 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, और यहाँ पर 12/24। नहीं 1 2 3 4 5, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ती तो हमें इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की हमें चाहिए। 3 2 5 हमारे पास आ गए आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से जो बड़े होंगे वो हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, ग्रेटर देन -2। देख लो नंबर लाइन हमने एक खींच दी, एक यहाँ पर हमने कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने -3 से स्टार्ट किया,
-2 और यहाँ पर हुआ -1, 0 हुआ, यहाँ पर कर दिया 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो -2 से बड़े कौन से हो गए, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी 5 ले लो, हम लिख लेते हैं सिंपल वाले 1 0, फिर यहाँ पर 1 -1 0 1 2 3 और यहाँ पर 4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हमें तो 5 चाहिए थे, 5 हो गए आंसर, है ना, हो गया। कितना इजी है, हलो आए बिल्कुल। अब देखो 5 में आ जो कह रहा 5 10 रेशनल नंबर, सॉरी फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। चलो भैया 5 करते करते फाइंड को भी हमने 5 बोल दिया। अब हमें किसके बीच का चाहिए, 3/5 और एंड 3/4। ठीक है, हाँ तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। 3/5 इंटू 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी, और 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। ऐसे ही 3/4 का यहाँ पर करते हैं, 3/4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, करेंगे 5 से, 5/5, 5 3 जा क्या होता है 15 होता है, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। अब देखो 12 और 15 के बीच में क्या 10 रेशनल नंबर हैं, नहीं है, तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो सिंपल से हम बताते हैं, हम करेंगे इसमें 8 का मल्टीप्लाई। आप करके देखना, 7 का कर लेना, 6 का कर लेना, 5 का कर लेना, 4 का कर लेना, जिसमें आता हो उसमें कर लेना। मेरा मन है 8 से करने का, तो इन 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 96, 8 2 जा 16 होगा, 160 हो जाएगा, 15 8 जा कितना होगा 120 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 160 होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 96 और 120 के बीच में जितने भी 10 रेशनल नंबर आते हैं लिख डालो जल्दी से। देखो 97/160, फिर 98 98 99, यहाँ पर कर दो 100 और 10 लिखने ना, 101 102 103, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 104 8 4 5 और यहाँ पर हो गया 6। तो टोटल हमारे पास क्या मिल गया 10 रेशनल नंबर, जो हो गया हमारा आंसर, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो और सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह आपको पूरी बुक के सोल्यूशन मिलने वाले हैं बहुत ही ईजी वे में। इतना ज़्यादा इजी होगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में अगर आपको तब भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए और हमारी भी हो जाए। थैंक यू।